हेलो एंड वेलकम। आई एम शगुन एंड आज हम एंजाइम चैप्टर का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। ये फिफ्थ फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने 4 फैक्टर्स स्टडी किए हैं, टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आज हम स्टडी कर रहे हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। इनहिबिटर वर्ड इज कमिंग फ्रॉम वर्ड इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब क्या? टू स्टॉप समथिंग या किसी चीज को खत्म कर देना। तो ये इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो एंजाइम एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं या हम कहें खत्म ही कर देते हैं। तो लेट्स स्टडी दैट सर्टेन केमिकल्स selectively inhibit the action of specific enzyme. These chemicals are called enzyme inhibitors. ये क्या है? कुछ केमिकल्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देते हैं। Sometimes inhibitor attaches to enzyme by covalent bond, so the inhibition become irreversible. ये inhibitors जो हैं एंजाइम पे जाके अटैच तो होंगे, लेकिन ये कौन सा बॉन्ड कभी कभी फॉर्म कर देते हैं? कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं। वी हैव स्टडीड दिस इन केमिस्ट्री कि कोवलेंट बॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ फोर्स होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिन्हें ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसलिए ये इस केस के अंदर इनहिबिटर्स ये प्रोसेस क्या बन जाता है? इरिवर्सिबल बन जाता है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये जो बाइंडिंग होती है, इट बाइंड टू एंजाइम बाय वीक इंट्रैक्शन, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे ब्रेक करना बहुत ईजी होता है। इस केस में ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। ओके, now we have to study here 2 kind of inhibitors. One is competitive inhibition and the other is non-competitive inhibition. First let us talk about competitive inhibition. Competitive word coming from competition, तो competition means किसी के साथ compete करना। अब ये जो competitive inhibitors हैं किसके साथ compete करेंगे? ऑब्वियसली ये जो एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट होती है जिसका पर्टिकुलर पैटर्न या पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। उस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट जिसका भी एक पर्टिकुलर पैटर्न है, वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एंजाइम पे जाकर बाइंड करता है। इस केस में ये जो केमिकल्स, ये जो इनहिबिटर्स हैं, ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं। दे हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू नॉर्मल सबस्ट्रेट। इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है किनके जैसा? सबस्ट्रेट के जैसा। एंड फिट इनटू द एक्टिव साइट। अब सपोज इफ दिस इज एन एंजाइम और ये इसकी एक्टिव साइट है। अब ये सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट के लिए बहुत स्पेसिफिक है और ये इनहिबिटर क्या हो रहा है? इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इसके जैसा सेम है। तो ये क्या कर रहा है? इसके साथ compete कर रहा है और ये आकर एंजाइम से बाइंड कर देता है, which leaves no space for substrate to bind. इससे क्या होगा? इन दोनों में कंपटीशन होगा। रिएक्शन अगर जब तक सबस्ट्रेट ही नहीं अटैच होगा, रिएक्शन फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी। नाउ अब हाउ टू ओवरकम दिस? अब हम इसे ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, उससे क्या होगा? अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो देयर आर मोर चांसेस कि सबस्ट्रेट आकर एक्टिव साइट पर बाइंड करेगा बिफोर इनहिबिटर। दैट वाज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो सबस्ट्रेट के साइड बाइंड करते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कौन से होते हैं? दे डू नॉट डायरेक्टली compete with substrate. Instead they bind to another part of enzyme molecule and change the shape of the whole enzyme. कि ये एक्टिव साइट पे तो जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, एक्टिव साइट पे तो बाइंड करती ही नहीं है। ये कहाँ बाइंड करते हैं? जाकर नॉन एक्टिव साइट जो रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रही है। अब ये यहाँ पर आकर नॉन एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे, जिससे क्या होगा? एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, एक्टिव साइट का जो स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगा? ऑल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिससे जो सबस्ट्रेट है अब वो बाइंड ही नहीं कर पाएगा बिकॉज इट इज वेरी स्पेसिफिक। दैट्स वाई इसे हम क्या कहते हैं? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। सो हियर द शेप ऑफ एक्टिव साइट चेंजेस, सो नो सबस्ट्रेट कैन बाइंड नाउ ऑन एक्टिव साइट। अब इनहिबिटर का एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? हम कह सकते हैं जो टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन है, ड्रग है, इवन जो हमारे अगर सपोज हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया जिससे इन्फेक्शन कोज हो रहा है, तो हम उसके अगेंस्ट क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ इनहिबिटर। ये हमारी बॉडी में जाके इनमें जो केमिकल होता है वो एंजाइम
बैक्टीरिया के एंजाइम पर एक्ट करता है, जिससे आगे रिएक्शन फर्दर वो बैक्टीरिया ग्रो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है और वहीं पे ही बैक्टीरिया का ग्रोथ रिड्यूस हो जाती है. सो दीज वर दी टू काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. नाउ एक तीसरी टाइप की हम इनहिबिशन पढ़ते हैं, दैट इज फीडबैक इनहिबिशन. वी नो दैट फीडबैक मैकेनिज्म, वी नो दैट फीडबैक वर्ड it's a general English word. Now it controls enzymatic activity in a fair way. It is good for our body. बहुत fair way के अंदर enzyme की activity को control करता है. How? In this there is a second binding site on enzyme where inhibitor binds. The absence of presence of inhibitor on second binding site activates or deactivate the enzyme. यहाँ क्या होता है, एंजाइम की जो नॉन एक्टिव साइट है वहाँ पर एक सेकेंड बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे इनहिबिटर जाकर क्या करता है, अटैच होता है. उससे क्या होगा, अगर इनहिबिटर अटैच है तो एंजाइम क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है. और अगर इनहिबिटर अटैच नहीं है तो एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है. नाउ ये तो बिल्कुल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जैसा हुआ. तो व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें भी यहाँ क्या हो रहा है, इनहिबिटर अटैच हो रहा है और शेप चेंज हो रही है, डीएक्टिवेट हो रहा है एक तरीके का. इसमें क्या है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज ये जो इनहिबिटर जाकर अटैच हो रहा है फीडबैक इनहिबिशन में, इट इज कमिंग फ्रॉम द सबस्ट्रेट, रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट बना उसका पार्ट, यहाँ हम कहें बाय प्रोडक्ट जो है वो ही एक्ट कर रहा है एज अ इनहिबिटर. The inhibitor is usually the product of a reaction formed during metabolic pathway. उससे क्या होगा, अगर रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है तो हम इसमें क्या, हमारी बॉडी में हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट बनना है. सपोज अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रोडक्ट का बन चुका है तो क्या होगा, एक प्रोडक्ट का पार्ट एज अ इनहिबिटर एक्ट करेगा और रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करने से रोक देगा. लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज हो गया, उससे क्या होगा, वो इनहिबिटर रिमूव होगा और हमारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो फर्दर प्रोसीड होगी. इस वे में हमारी बॉडी ही कंट्रोल कर रही है. सो इट इज़ रियली गुड फॉर आवर बॉडी. सो दीज वर ऑल द टाइप ऑफ इनहिबिटर्स जो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.